साथियों राम राम। साथियों, हिंदू तन मन धार्मिक संस्था देवभूमि हिमाचल नित्य नए कार्यों के माध्यम से धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण, समाज जागरण के प्रयासों को देवभूमि हिमाचल में लगातार आगे बढ़ा रही है। संस्था भिन्न भिन्न उद्देश्यों पर कार्य कर रही है। इन्हीं कुछ उद्देश्यों के निमित्त संस्था ने देवभूमि हिमाचल में गौ माता के संरक्षण हेतु, गौ सेवा के लिए और गौ रक्षा के लिए इन सभी आयामों को मद्देनजर रखते हुए एक मुहिम गौ पालन की चलाई है। क्योंकि अगर गाय का पालन कर पाएंगे, गौवंश का पालन कर पाएंगे, तो गौ माता का संरक्षण भी हो पाएगा, गौ माता की सेवा भी हो पाएगी और सबसे जरूरी गौ माता की रक्षा भी हो पाएगी। इसलिए समाज गौपालन के लिए पूरी शक्ति से आगे आए। जो गौपालन करना छोड़ चुके हैं वो भी आगे आए और इस देवभूमि हिमाचल में, इस देवधरा में गौ माता का सम्मान पुनः से स्थापित हो, इस प्रयास में हिंदू तन मन धार्मिक संस्था निरंतर प्रयासरत है। साथियों, गौपालन के लिए समाज को प्रेरित करने के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं, जब तक समाज गौपालन के लिए पुनः से जागृत नहीं होता है, प्रेरित नहीं होता है, ऐसे समय के बीच में देवभूमि हिमाचल में हमारी जितनी भी गौशालाएं कार्य कर रही है, जितने भी ऐसे समर्पित गौ भक्त गौ माताओं के लिए, गौवंश के लिए इन गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं, कैसे हम इन गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, ताकि जो गौशालाएं वर्तमान में उदाहरण स्वरूप अगर 50 गायों का पालन कर रही है, 50 गौवंशों का पालन कर रही है, तो आने वाले समय में वो अपनी इस कैपेसिटी को दुगना कर पाए। इसके लिए हम समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा इन गौशालाओं में, अपनी नजदीकी गौशालाओं में जाकर और जहां भी उनको अवसर मिलता है, गौ सेवा करे और ज्यादा से ज्यादा दान करे। ये दान गौवंश के लिए चारे का, ये दान गौवंश के सेहत को ध्यान में रखते हुए वेटनरी डॉक्टरों की किस प्रकार से वो व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो गौशालाओं में धन के माध्यम से दान करें। हर सनातनी देवभूमि हिमाचल में महीने का एक बजट बना लें कि वो अपनी आय से, अपने महीने की एक आय से इतना प्रतिशत, इतना पैसा अपनी नजदीकी गौशाला से या जिस भी गौशाला के वो संपर्क में है वहां पर वो दान करेंगे। ये देव कार्य है साथियों। हमारा गौवंश आज इस देवधरा में सड़कों पर भटक रहा है। ऐसे मार्मिक कई कहानियां और इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जहां पर कोई गौ माता अगर किसी नंदी को जन्म दे देती है तो समाज के लोग उस नंदी को, शायद वो 1 महीना भी अभी दूध नहीं पी पाया होता है, टांगों पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन हम उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, जंगलों में हाँक देते हैं, जिसका बाद में नियति उस नंदी की या उस गौवंश की यह बनती है कि उसको
जंगली जानवर नोच नोच के, यहां तक कि कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, जिंदा ही खा रहे हैं। ऐसी दुखद परिस्थिति देख के मन द्रवित होता है, दुखी होता है। साथियों, हम अपने गौवंश की इस दुर्दशा से उन्हें बाहर निकालने में कुछ प्रयास करें। पूरी शक्ति के साथ हम गौवंश की रक्षा करें। और जब तक गौपालन के लिए पुनः से हमारा देवभूमि हिमाचल का इस देवधरा का समाज प्रेरित नहीं होता है, तब तक अपने आसपास की गौशालाओं में जाकर धन से, तन से, मन से दान करें, अपने समय का दान करें। महीने में एक बजट बनाकर चलें कितना धन हम इन गौशालाओं में देंगे, ताकि उन गौशालाओं की जब आर्थिकी मजबूत हो तो वो ज्यादा से ज्यादा इन सड़कों पे भटकती बेसहारा गौवंशों को अपने गौशालाओं में ले जाकर उनकी सेवा कर पाए। साथियों, इस देव कार्य के लिए, हमारे गौवंश की रक्षा के लिए, हमारी मां की रक्षा के लिए, हमारे मां के संरक्षण के लिए आप सभी भी हिंदू तन मन की इस देव मुहिम में, इस पुनीत कार्य में, इस मंगल कार्य में आप हमारा साथ दें। और व्यक्तिगत रूप से भी आप अपने स्तर पर भी इस तरह के पुण्य कार्यों के लिए समाज को प्रेरित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय श्री राम।